Welcome back my channel e-learning. Childrens, in the previous video I will explain the interrelationship between the living things, okay, and arboreal animals is a one part of the interrelationship. What is mean by arboreal? Okay, just a minute. Arboreal, the term, this is a new term, or arboreal is a word that comes from the Latin arbor, which means tree, which means tree. Arboreal means living in tree. उसका मतलब होता है ट्री पर रहने वाले. ओके, एनिमल्स लाइक मंकी, स्क्वारल लाइव इन ऑन अ ट्री. इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेजेस बीइंग एट अ हाइट. ओके, दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनेमीज. वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं कहाँ? ट्री पर. ओके, arboreal animals. Beside, they can eat the fruits of the tree to satisfy their hunger. Such animals are said to be arboreal. I hope all are understood the meaning of arboreal. Okay, in the textbook page number 11 this picture is given, or I will already explain what is mean by arboreal. Arboreal means the animals live on the tree. Such animals are called arboreal animals. In your textbook two examples are given, squirrel and monkey. Okay, this picture also show the example of arboreal. The word of arboreal, arbor means it is a Latin word. Arbor means tree and arboreal means living in a tree. Okay, children, unknowingly they help the tree with whose support they life as they move around here and there. Okay, some animals are arboreal animals live on the tree and they move here and there in the surrounding and they spread seeds of the fruit. वो क्या करते हैं? ट्री पर रहते हैं और फ्रूट्स खाते हैं वहाँ के ट्री पर के, और वो इधर से उधर घूमते हैं, वो एरिया में इधर से उधर घूमते हैं. घूमने के बाद वो जो ड्रॉपिंग होती है आफ्टर द ईटिंग, थ्रू देयर ड्रॉपिंग, I think all are know the meaning of dropping. Okay, by the dropping, because of this new tree grow in the different places. आप लोग ने देखा होगा कि जंगल में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, उन्हें कोई प्लांट नहीं करता है. वो जो है नेचुरल प्रोसेस होता है. ये सब जो एनिमल्स रहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं सीड्स को by the dropping, or every living things having a dropping system. Okay, और ड्रॉपिंग मीन्स जो वेस्टेज जो है वो निकलता है अपने बॉडी से, और सीड्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो वहाँ पे जो है ड्रॉपिंग, ये जो है कंसेप्ट है वहाँ, ये कंसेप्ट में कि ड्रॉपिंग जो है, ड्रॉपिंग से बहुत सारे प्लांट्स जो है वो स्प्रेड होते हैं. और आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में भी बहुत सारे फ्रूट्स के भी प्लांट होते हैं. बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रो इन द डिफरेंट प्लेसेस. सम टाइप ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट. ओके, डू यू नो एन ईग्रेट? चिल्ड्रंस, आप लोग को पता है ये दिस बर्ड इज कॉल्ड ईग्रेट. ओके, ईग्रेट. और वो जो है राइड करता है ऑन अ बफेलो बैक. वो बफेलो के बैक पे क्या करता है? राइड करता है, सवारी करता है. व्हेन अ बफेलो इज ग्रेजिंग इन ग्रेसरी एरिया, यू आर वेरी लाइकली टू सी एन ईग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक. आपने देखा होगा कि ये जो ईग्रेट है वो क्या करता है? सवारी करता है, राइड करता है बैक ऑफ बफेलो. एंड व्हाट कुड बी द रीज़न? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अ सर्टेन काइंड ऑफ ईग्रेट फीड ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट. ओके, वाई? बिकॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ईग्रेट, जनरली ईग्रेट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स खाते हैं. ओके, कीड़े मकोड़े, अलग टाइप के जो कीड़े आते हैं वो सब खाते हैं वो. बट ग्रास इन अ फुल ऑफ all kind of insects, but because they are hidden in the grass, the egret cannot see and catch. जो जनरली इंसेक्ट जो है वो घास में हाइड होते हैं, बट उन्हें ना वो जो है ईग्रेट है देख नहीं पाते हैं इंसेक्ट्स को. तो क्या होता है कि जो बफेलो है, एज द बफेलो ट्रेड्स ऑन द ग्रास, बफेलो जो है वो ग्रास खाते हैं, इट फ्रिटन इन, और जो इंसेक्ट्स है वो जो है वो ग्रास में छुपे हुए होते हैं, वो फ्लाई करके
फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास, और वो कहाँ जाते हैं, बफेलो के बॉडी पे आकर चिपक जाते हैं. इग्रेट ऑन द बफेलो बैक मेक्स नो मिस्टेक swooping डाउन टू कैच एंड ईट अप दैम. वो क्या करते हैं, बफेलो के बॉडी पे जो इंसेक्ट लगे होते हैं, इग्रेट वो है, उसे ईट करते हैं. ओके, in your textbook page number 12 is given, I will explain one by one. Okay, this page I will explain. Okay, try to understand. Can you name the season in our India? Yes, I think all are know the seasons of our India. Okay, main important seasons are 3 seasons: summer season, rainy season and winter season. All are enjoy, I think so, in the rainy season. Okay, I think rainy season is a favorite season to everyone. Okay, but here summer season is a one hot season. Okay, it is very hot season, and in the summer season we wear a cotton clothes and drink a plenty of water. Okay, in the rainy season we use umbrella, different kind of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. Okay, this is a winter season. In the winter season we wear woolen and other warm clothes to protect ourselves from the cold. Just as the three season affect us, they affect all other living things too. Okay, this is season. Next topic is seasonal changes in the living things. How the changes is possible? Okay, in the summer season the market is full of mangoes and watermelons of us to buy. आप लोग ने देखा होगा कि समर सीज़न में मैंगो और वाटरमेलन के मार्केट्स लगते हैं, आप लोग ख़रीदने जाते होंगे. इन दिस इज़ द सीज़न फॉर दीज फ्रूट्स. ये जो सीज़न होता है वो ये फ्रूट्स का होता है. ऑल द मैंगो ट्रीज ग्रोन ऑल ओवर महाराष्ट्र. द कोकन रीजन इज़ पर्टिकुलर फेमस फॉर इट्स मैंगोज़. ओके, कोकन जो है वो बहुत फेमस है मैंगोज़ के लिए. इट इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर cashew nut. I think everyone know the cashew nut. Here the fruit cashew nut is formed in this picture. Red and yellow fruits are shown. This is a cashew nut fruit. Cashew nut means kaju. Okay, the red yellow apples can be seen grow on the cashew tree on the hillsides. Okay, in the Konkan region. The cashew nut is also found in Konkan region. Okay, seasonal changes in living things like a bird or tree is also included in the living things. In this season many trees get new leaves. Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. Their color changes to green as the leaves grow bigger. The call of the koel, everyone know the koel, is heard in many places. Koel is having a sweet voice. Okay, next, the end of the winter is also the time of the mango tree to start blossoming. The blossoms are called mohar is in Marathi. Okay, mohar means उसके जो flowers रहते हैं वो मैंगो के ट्री पे जो फ्लावर्स लगते हैं वो एंड ऑफ द विंटर में स्टार्ट हो जाते हैं एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ओके, इट बिकम्स वार्मर बाय द मार्च वी बिगेन टू फील हीट. It's time for summer. Okay, just as the 3 seasons affect us, they affect all other living things too. We see these changes taking place in the living world every year और year after year. ये जो changes होता है ये every year होता है और हर साल के बाद नए साल में ये changes होता है every season. Okay, winter in Maharashtra is also called as season of Pangal. In English, how to pronounce Pangal, and in Marathi called Pangad. Gad means falling, fell down. Okay, that is the falling of leaves. That is because many trees shed their leaves in winter. Okay, the coat of this picture show the leaf, all leaves are fell down. Okay, in the winter season, in the end of the winter season. Okay, and the coat of the many furry animals
furry animals becomes thicker in winter. This keep them warm in the cold season. Such growth of hair is especially noticeable in animal like sheep और एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड द रैबिट्स. ये जो एनिमल्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स, ये नेचुरली जो है उनको एक थिक कोट आ जाता है विंटर सीजन में, ताकि वो लोग वार्म रह सके. वहाँ पे जो है उनके हेयर ग्रो होते हैं. ये नोटिस किया गया है कि स्पेशली जो है शीप्स, रैबिट, कैट, ये लोगों में जो है स्पेशली गोट, इनमें चेंजेस आता है और वो अपने आप को वो थिक कोट की वजह से सेफ रह पाते हैं. ओके, इन जून black cloud make their appearance. Okay, everyone see this appearance of black cloud. The rainy season is short way away. By this time we began to get jackfruits, jamuns and karvanda. In the rainy season we saw the jackfruit, jamun and karvanda. The seed of the grass and the other plant lie scattered all over the ground. Okay, the sprout and start growing as it begin to rain. Okay, sprout when rain is come na, then sprout is come out. It became green everywhere. In the rainy season everywhere greenery is there na. This greenery is soothing after the hot summer month. Sometimes we can even see the rainbow with its 7 color in the sky in the rainy season. Okay, as it become wet everywhere, frog appear. Okay, seasonal changes in the living things like a frog. A frog is a very different animal. Okay, frog is appear in only rainy season. As the rainy season end, it time for the winter to make comeback. It get colder and colder. Okay, this is not good for frog. Winter is not good for frog. They go deep under that's why frog is go under the ground for a long period of slumber which last for 7 to 8 months. ओके, ये जो फ्रॉग है वो विंटर में अपने आप को सेफ़ नहीं रख पाती है क्योंकि उसको वो बहुत कोल्ड हो जाती है. ये रीज़न है कि वो 7 to 8 मंथ वो अपने आप को ज़मीन के अंदर डीप कर देती हैं और आफ्टर 7 to 8 months they come out. Okay, frog come out. Okay, we depend on agriculture. Every person, every human being depend on agriculture for food or basic needs. The different seasons, summer, winter and the monsoon, are the time for doing different tasks in the field. Okay, in this lesson short summary are there. What we have learned: the need of the living things are met in the environment. In the first lecture of living interrelationship of living things, I already explained the need of the living things or different living things having a different needs. Okay, some arboreal animals like monkey and squirrel live in the tree and feed on them and dropping help trees to grow a new places. Some birds build their nest in the tree, and we learn each type of living things thrive where all its need and are fulfilled. For example, tiger live in grassland. Without grassland he cannot survive. Okay, similarly aquatic plant is survive in only water. Without water aquatic plant not survive. In the last topic we learn the changes in the seasons affect living things. In winter trees shade leaves, animals coat grow thicker. These are the changes. Okay, at the start of the summer the tree get new leaves. At the start of the summer tree gave new leaves. In the rainy season it become green all around. Frog appear and crop grow in the field. Always remember one thing: environment changes with the seasons. Living things have to adapt themselves to those changes are there. Okay, I hope all are understood. After this session please solve this exercise. I will explain. First question: if water collect in the field due to the heavy rain, the crop growing there rot why?
ये बारिश, हैवी बारिश की वजह से जो फील्ड है उसमें जो क्रॉप है वो क्या हो जाएंगी, रोट हो जाएंगी। ये सही है, यस, बिकॉज इफ क्रॉप गेट मोर वाटर दे नीड देन दे नीड देर रोट, ओके, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी की वजह से वो क्रॉप क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। दे वाई, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ़ वी डू नॉट गेट गुड रेन। अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो क्या फूड खराब, वो क्रॉप्स खराब होती है। येस, answer is because if crop do not get sufficient water then they do not grow, okay। next question, why does the Indian red snake called धामन live around the field। क्या खेत में जो है इंडिया में रेड स्नेक मीन्स वो जो है फील्ड पर, खेत में रहती है, खेत के आसपास में रहती है। येस, बिकॉज इंडियन रेड स्नेक मीन्स धामन फीड ऑन माइस, वो जो है चूहे खाता है, विच ईट द क्रॉप्स इन द फील्ड। वो जो है चूहे जो है वो क्रॉप्स को खा लेती है, ख़राब कर देती है, इसलिए जो धामन है वो यूज़फुल है फॉर ईटिंग mice, okay। Next, last question, if there are furry animals living in snowy region, would their coat be thick or sparse? Yes, furry animals living in snowy region have a thick coats, okay। next question, find out which fruits are following places in Maharashtra famous for। Nagpur is famous for orange, Gholwad is famous for chiku, Saswad is famous for fig means anjeer, and Devgarh is famous for mangoes, Devgarh is a one part of Konkan, and Jalgaon is famous for bananas, okay। next question is the last question, answer the following question, how are plant useful to us, okay। answer is the plant help us to get food। क्या मिलता है अपने को प्लांट से, कैसे यूजफुल हैं, वी गेट फूड, फ्लावर्स, शेल्टर एंड वुड और फर्नीचर, अवर फर्नीचर, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आर्बोरियल एनिमल, एंड आंसर इज एनिमल्स दैट लाइव ऑन द ट्री आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। लास्ट क्वेश्चन इज what changes do we see in trees at the beginning of March? Tree get new leaves which are reddish and shiny because they are tender, okay। I hope all are understood this lesson. Please subscribe my channel and like this video. Thank you for watching.